बार संभल में होली कुछ अलग है क्योंकि इस बार संभल में सनातन के रंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है संभल के एसपी का, सुनिए। खगोसराय स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, इसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। जहां पे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भड़काऊ बयान दिया है और ये कहा है दरअसल कि मुस्लिमों से नफरत है तो ताजमहल को ढहा दो। रिजवी ने यह भी कहा कि भारत में सभी धर्मों का देश है, ये यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी ओर से जो विवादित बयान दिया गया दरअसल वो ये है कि अगर मुस्लिमों से नफरत है तो ताजमहल को ढहा दो। वो ताजमहल जो 7 अजूबों में एक गिना जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अब शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से ये भड़काऊ बयान देकर आखिर क्या मंशा है उनकी, लेकिन क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। तमाम मुगल शासकों के इमारतों को, उनकी बिल्डिंगों को, उनकी कब्रों को और उनके द्वारा बनाई गई यादगारों को ख़त्म कर दिया जाए। खुद उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं की बनाई हुई इमारतों से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की आमदनी कर रही है और कमाई कर रही है। अगर ऐसी ही बात है, औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को डिमोलिशन करने की बात है, तो सबसे पहले ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो, कुतुब मीनार को गिरा दो। ये सब तो मुस्लिम बादशाहों ने बनाया है यहां, या फिर नहीं गिरा सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है गिराने की, तो तुम फिर उस औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश भस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। मास्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नहीं बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो,
स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है? छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो होली और जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई शहर ऐसे हैं जहां पे पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, यानी कि वो लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से निपटने को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है। शहर शहर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। संभल, लखनऊ, नोएडा समेत कई बड़े शहर ऐसे हैं जहां पे पुलिस की ओर से न सिर्फ फ्लैग मार्च किया गया बल्कि कोने कोने पे पुलिस की तैनाती है। संभल में देखिए मस्जिद ढक दी गई है एहतियात के तौर पे। होली पे जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि पीएसी की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। आज होलिका दहन के साथ कल होली है, लिहाजा शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे होली मनाई जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है और नफरती जुबानों के जरिए दंगा भड़काने की जो कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम भी जारी है। होली के त्योहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को